हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा होता है बी लुकअप फार्मूला। अब ये जो बी लुकअप फार्मूला होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बी लुकअप जो फार्मूला होता है किस कंडीशन पे हमें यूज करना चाहिए। जो बी लुकअप फार्मूला होता है, तो यदि आपके पास कोई बड़ा वर्टिकल डेटा है और उसमें से आप शीघ्रता से कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप बी लुकअप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी पार्टिकुलर रिपोर्ट देखने के लिए भी हम बी लुकअप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बी का मतलब होता है वर्टिकल, लुकअप का मतलब होता है जो भी वैल्यू आप देखना चाहते हो, जिसके भी बेसिस पे आप वैल्यू को सर्च करना चाहते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, पोजीशन है, सैलरी है। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये हर एक एम्प्लॉय की आईडी जो है एक यूनिक आईडी है। अब मुझे करना क्या है, ये जो आईडी दी गई है इसी के बेसिस पे हमें उसका नेम, उसकी एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, इन सभी चीजों को सर्च करना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं बी लुकअप फॉर्मूले को। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास डेटा है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये जो डेटा दिया गया है हमें वर्टिकल डेटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, तो एक सिंगल कॉलम के अंदर सारी एम्प्लॉय आईडी दी गई है। इसी प्रकार से नेम कॉलम के अंदर दिया गया है, एज भी कॉलम के अंदर है, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। यानी कि वर्टिकल डेटा हमें दिया गया है, ना कि हॉरिजेंटल दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पर वर्टिकल बी लुकअप को यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये सारी हेडिंग्स हमें चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो इन सभी हेडिंग को या तो हम मैनुअली लिख सकते हैं या फिर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी हमने किया, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से हम डेटा को ट्रांसपोज कर देंगे इस प्रकार से। अब जो हमारा बी लुकअप फॉर्मूला होता है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ये मांगता है। सबसे पहले मांगता है एक लुकअप वैल्यू, यानी जिसके जरिए आप देखना चाहते हैं डेटा को। जैसे हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सारा डेटा चेक करना चाहते हैं। उसके बाद ये मांगता है टेबल एरे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद रेंज लुकअप। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या होगी, हमें पता है एम्प्लॉय आईडी जो है, इसी के बेसिस पे हम सारा डेटा चेक करना चाहते हैं, जैसे नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी। तो यहाँ पर हमारे पास जो लुकअप वैल्यू होने वाली है उसको हम रख लेते हैं। यहाँ से हम एक हेडिंग ले लेते हैं, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लिस्ट लेंगे और सोर्स के अंदर जो हमारे एम्प्लॉय आईडी की पूरी लिस्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लग चुका है। एम्प्लॉय आईडी जो थर्ड वाली है, इसकी हमें डिटेल्स जाननी है, जैसे उसका नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, सारी चीजें, और साथ में हम उसकी आईडी भी चेक करना चाहते हैं। तो सारी चीजें हम एक साथ निकालेंगे। इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास और था, जो कि था हमारे पास डेटा अरे या फिर टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारे पास क्या दिया गया है, जहां से भी डेटा आप सर्च करना चाहते हैं, पूरा का पूरा डेटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल एरे हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, टेबल एरे। तो हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं रोज फॉर्मूले को। अब सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पे आते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं बी लुकअप का, इक्वल, उसके बाद बी लुकअप VL जैसे ही हम प्रेस करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं बी लुकअप का फॉर्मूला शो होने लगा है। टैब करेंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, इसको हमने सेलेक्ट किया और F4 से हम इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि हमारा जो सेल है वो इधर उधर नहीं मूव होना चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे हमारे पास ये दिया गया है, तो पूरे डेटा को हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, पूरी की पूरी टेबल को विद हेडिंग के साथ में। तो यहाँ से हमने टेबल एरे के अंदर ये टेबल एरे का रेफरेंस पूरा दे दिया है और इस पूरे डेटा को हमें लॉक कर देना है F4 से। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर ये पूछ रहा है, इसके लिए हम रोज फॉर्मूले को ऐड करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर एरे ये पूछ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ हमें हेडिंग देनी है। चाहे आप एक या दो हेडिंग दे सकते हैं या फिर आप पूरी हेडिंग को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया है हेडिंग का। उसके बाद यहाँ से जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम है, जो भी सेल है, उसको हमें क्या कर देना है, लॉक कर देना है। तो इसको F4 से हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से आप
आपको रेंज लुकअप पास करना है जो कि हमारे पास ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स का मतलब, ट्रू का मतलब 1 भी आप लिख सकते हैं, फॉल्स का मतलब आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमने यहाँ से 0 पास किया, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है, लेकिन हमें नेम, एज, जेंडर, पोजीशन सारी चीजें चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉय आईडी 3rd है उस पे यहाँ पर जो नेम है वो आपको अनुभव है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, एज क्या है 12 है, और जेंडर क्या है उसका मेल है, उसके बाद पोजीशन क्या है फाइनेंस की है, सैलरी क्या है, ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब जहाँ पर आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है यहाँ से आप मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी जिसकी 7 है उसकी डिटेल्स हमें जाननी है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी पार्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा क्या कर सकते हैं, आसानी से लुकअप कर सकते हैं यानी सर्च कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।